राधा के संग में आज रास रचे कृष्ण कान्हा। कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। आई पूनम की प्यारी रात रास रचे कृष्ण कान्हा। कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। नाचे राधा जी सुध बुध गवा के संग छलिया जी का पाके। ओ नाचे राधा जी सुध बुध गवा के संग छलिया जी का पाके। हो गूंजे गूंजे उत्सव में जग सारा आज राधा कृष्ण कृष्ण राधा। आई पूनम की प्यारी रात राधा कृष्ण कृष्ण राधा। कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। अद्भुत नृत्य है। देखो भैरव, तुम्हारा सारा प्रपंच और तुम्हारी सारी योजना आप सबके सामने आ चुकी, इसलिए उचित यही होगा कि तुम यहां से चले जाओ। ताऊ, आप मुझे जाने को कह रहे हैं। ताऊ, आप मुझसे मेरे प्रेम को कैसे छीन सकते हैं? क्योंकि अब बलराम दाऊ हमारे पक्ष में। ताऊ, कृष्ण के आने तक तो रुक जाओ। कृष्ण नहीं आएगा। जानते हो
क्योंकि वो राधा के साथ वहां नृत्य करने में व्यस्त थे और तुम यहां अकेले हो। और अब तो तुम्हारे बलराम दाऊ भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं है। दाऊ, इसलिए तुम्हारे लिए उचित यही होगा कि तुम अभी इसी क्षण यहां से निकल जाओ, अन्यथा ये बात बात पर मारपीट करना उचित नहीं है। प्रेम से। ठीक है, पर बलराम तुम समझ नहीं रहे हो, हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। एक काम कर, जब तक विवाह संपन्न नहीं हो जाता इसे इसी कक्ष में बंद कर देते हैं। और अब यह कक्ष केवल तभी खुलेगा जब विवाह पूर्ण रूप से संपन्न होगा। पर इस बेचारे का मन यहां अकेले कैसे लगेगा? हाँ, मेरे पास इससे भी अच्छी एक युक्ति है। क्यों ना हम भैरव को दूल्हा बनाकर विवाह मंडप में बिठा दें और तुम्हें दूल्हे के साथ इस कक्ष में बंद कर दें। मैं कुछ समझा नहीं। अभी समझ जाओगे। दाऊ, दूल्हा आ गया। ले आओ भाई, ले आओ ले आओ। अतिथियों का सम्मान करो। कृष्ण है ना, एक बड़ी अच्छी बात कहता है कि जीवन में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। तो हम भी नहीं करेंगे। रुको, सत्य बोलना, कोई माया या जादू टोना सीखा है ना तुमने? मैं कुछ समझा नहीं। ऐसे कह रहे हो जैसे संसार के सबसे बड़े भोले तुम। वो तो मैं हूं। ये नृत्य इतना अद्भुत, कहाँ से सीखा? यही तो विडंबना है, स्वयं ने सिखाया और अब स्वयं ही भूल गए। किंतु तुम अपनी प्रेमिका के साथ तो नृत्य कर नहीं पाए। किंतु तुम्हारे साथ तो कर पाया। या कहो तुमने विवश किया मुझे अपने साथ नृत्य करने। क्यों? जो भी हुआ, मैं तुम्हारी प्रेमिका को धन्यवाद देना चाहती हूँ। स्वयं से कैसे कहोगे? अर्थात अर्थात मेरी प्रेमिका है ना, मैं कह दूंगा उससे। क्या? धन्यवाद। जब कोई प्रेमिका होगी तो कहोगे ना, प्रेमिका के वेश में तुम भैरव को लाए थे, है ना? पहले से ही जानता था मैं कि तुम उस कृष्ण की योजना में पूर्ण रूप से सम्मिलित हो। जो जानबूझकर खाई में गिरता है उसे मूर्ख कहते हैं, और मूर्खों को विवाह जैसे शुभ अवसर पर खुला नहीं छोड़ना चाहिए। अब जाओ, भैरवी को भैरव बनाकर उसे वर के वस्त्र पहना दो। अब शीघ्रता करो। जी दाऊ, जाओ। चले चलिए। बलराम, मैं मौन नहीं रहूंगा।
चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दूंगा। ठीक है, अब जब तक सुदेवी और भैरव का विवाह नहीं हो जाता तब तक तो तुम बाहर नहीं आ पाओगे। तो तुम्हें सब ज्ञात था? क्या करूं, तुम्हारी संगत में रहकर थोड़ा भोलापन मुझ में भी आ गया। संगत से भी कुछ सीख ना पाई राधा, भोली की भोली रह गई। इसका अर्थ जो मैं सोच रही हूँ वो सत्य है। वही सत्य है जो मैंने कहा कर दिखाया। तुम्हारी आंखों के सामने सुदेवी का विवाह हो रहा है भैरव के साथ, और वो भी सारे गांव वालों और परिवार वालों के आशीर्वाद के साथ। इसमें थोड़ा श्रेय दाऊ को भी जाता है। उन्होंने इस शुभ कार्य को संपन्न करने के लिए मेरी झूठी सौगंध भी खाई थी। तुम्हारी नहीं, भगवान की झूठी सौगंध ली थी उन्होंने। और फिर अवसर का लाभ उठा के मेरे मित्रों ने दूल्हा बदल दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने ये सब किया है। जो किया प्रेम ने किया। अब भला मैं प्रेम से अधिक शक्तिशाली कैसे हो सकता हूं? देखो, अब तो ये प्रेम एक अटूट बंधन में बनने जा रहा है। क्या करने जा रही? मेरी बात मानो, मौन रहो और इस विवाह को संपन्न होने दो। यदि इस समय तुमने भेद सबके सामने खोल दिया तो बरसाना और गोकुल वासियों के बीच रक्त की होली खेली जाएगी। मेरा सत्य जानकर बरसाना वाले क्रोधित होंगे, और जब बात मेरे जीवन पर आएगी तो गोकुल वासी भी मौन नहीं रहेंगे, विशेषकर दाऊ। इसलिए कह रहा हूं, रुक जा। रक्त की होली के भय से मैं षड्यंत्र की दिवाली बनते नहीं देख सकती कृष्ण। इस समय तुम्हारे भीतर क्रोध नहीं, भय। आवेश में आके कुछ ऐसा मत कर देना जिसे भविष्य में भूल के रूप में जाना जाए। तुम्ही ने कहा था, स्मरण है ना? तो देवी की प्रसन्नता की चिंता है तुम्हें, पर उसके पश्चात उसके माता पिता के मान और सम्मान को जो ठेस पहुंचेगी उसका क्या? तुम्हारे माता पिता, सुदेवी के माता पिता, समस्त बरसाना वालों का मान सम्मान खो देने का भय है अभी तुम में राधा, और ये होना चाहिए। आगे मत बढ़ना।
भय की सुनो राधा, भय हमें संकट से बचाता है। अवश्य भय हमें छोटे संकटों से बचाता है, किंतु बड़े संकटों में डाल देता है। केवल एक तुम्हारे लिए मैं बाबा और काका की वर्षों की मित्रता को शत्रुता में बदलते नहीं देख सकती कृष्ण। तो क्या करूं? क्या करूंगी? वही जो हर मनुष्य को इस परिस्थिति में करना चाहिए। तुम्हारी भांति खेल खेलना नहीं आता मुझे। मैं कदाचित अपने भोलेपन के कारण तुम्हारी योजना को समझ नहीं पाई। मैंने दाव पे विश्वास किया, किंतु मेरे संस्कार इतने छोटे नहीं है कि तुम भय से डराकर कुछ भी करवा लोगे। तुम्हारे लिए मेरे हृदय में कोई ऊंचा स्थान तो पहले भी नहीं था कृष्ण, किंतु तुम इतना नीचे गिर जाओगे ये मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। बहुत आहत किया है तुमने मुझे आज। बेटा, अंतिम फेरा मोक्ष का, इसके उपरांत विवाह संपन्न हो जाएगी। झूठ से मोक्ष प्राप्त नहीं होता पंडित जी। भैरव, तुम यहाँ? ये सुदेवी का वर नहीं है। कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? मैं भैरव हूं। मैं सुदेवी से प्रेम करता हूं। प्रेम? और सुदेवी से विवाह करना चाहता हूं। सुदेवी, सुना तुमने ये युवक क्या बोल रहा है? क्या तुम जानती थी भैरव में वर की जगह ये भैरव बैठा हुआ है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम जानते थे कि वर की जगह पर ये युवक बैठा हुआ है? नहीं पिताश्री, मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। पर मैं बस, मुझे कुछ और नहीं सुनना है। तुमने मेरा मान भंग किया है, बरसाने का सम्मान छीनना चाहा तूने। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक जाइए आप सब। आप सबका क्रोधित होना उचित है, किंतु इस क्रोध की अग्नि में भैरव को जलाकर आपको कोई लाभ नहीं होने वाला,
क्योंकि इस पूरे प्रसंग में ये तो मात्र एक कठपुतली है, इसको नचाने वाला तो कोई और ही है। कौन है वो? मौन क्यों खड़े हो कृष्ण? उत्तर दो। मैं क्या उत्तर दूं? स्वयं इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा हूं कि तुम मेरे ऊपर ये सब आरोप क्यों लगा रही हो राधा? मैया, ये सब करके भला मुझे क्या प्राप्त होगा? सोचिए, इसमें मेरा स्वार्थ क्या हो सकता है? राधा, मैंने तुम्हें तंग किया इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं, हृदय से। किंतु ऐसा प्रतिशोध मत लो कि ऐसा झूठा आरोप मेरे ऊपर क्यों डाल रही हो तुम? मैं झूठा आरोप लगा रही हूँ? क्या ये झूठ है कि वो तुम ही थे जो सुदेवी और भैरव का विवाह करवाना चाहते थे? कि तुमने मेरे लाख समझाने के बाद भी दूल्हे को छुपाकर भैरव को यहाँ मंडप में लाकर बिठा दिया क्योंकि वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं? अरे नहीं नहीं, मैं स्वयं ही नहीं जानता हूं कि भैरव यहाँ पे क्या कर रहा है। भैरव, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? हाँ सुदेवी, क्या चल रहा है ये सब? बताओ, मौन क्यों? उत्तर दो। जिस प्रकार सुदेवी को ज्ञात नहीं था कि भैरव यहां है, वैसे ही मैं भी इस सत्य से अवगत नहीं था। एक क्षण, ये सहरा किसने उठाया? राधा ने। ये विवाह किसने रोका? राधा ने। इसका अर्थ तो ये हुआ कि इस सत्य के विषय में केवल राधा को ज्ञात था। फिर भी राधा ने यह सब यहां तक चलने दिया। क्या मैं उचित कह रहा हूं? तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ बोल रहा हूं? यदि मैं झूठ बोल रहा हूं ना, तो सत्य सिद्ध करके दिखा। है प्रमाण तुम्हारे पास? सिद्ध करके दिखाओ कि इस घटनाक्रम में मेरा हाथ था। है कोई प्रमाण? मुझे शीघ्र ही यहां से निकलना होगा, अन्यथा राधा की दृष्टि में मैं गिर जाऊंगा। नहीं, मैं यहां से निकल कर ही रहूंगा। ये तो सुदेवी का वर है। क्यों मुझे सबकी दृष्टि में गिराना चाहती हो राधा? तुमने मुझे ठेस पहुंचाई है राधा। अब बस भी करो कृष्ण, तुम्हारे लिए ये सब खेल होगा, किंतु तुम्हारे इस खेल के कारण दो लोगों के जीवन पर, दो गांव वालों के संबंध पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। इसका आभास भी है तुम्हें? अरे ये सब छोड़ो, कोई ये बताएगा कि मेरा पुत्र कहाँ है? मैं बताता हूं। मैं बताता हूं कि आपका पुत्र और सुदेवी का होने वाला वर कहां है।
अब सत्य क्या है यह आपको आपका पुत्र ही बताएगा। वही बताएगा कि उसके साथ यहां पर जो कुछ भी घटित हुआ वो गोकुल के किसी ग्वाले की करामात थी। आयन, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम कहना क्या चाहते हो कि गोकुल वासियों को शरण देकर मैंने भूल की है? नहीं काका, कदापि नहीं। आपने गोकुल वासियों को बरसाना में आश्रय देकर कोई भूल नहीं की, किंतु इस कृष्ण को भोला समझने की भूल आपने अवश्य की है काका। वो कृष्ण ही था जिसने दूल्हे के स्थान पर भैरव को बिठाया था। भैया देखिए राधा कृष्ण सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे स्टार भारत पर।